इंटरनल प्रमोशन कैसे होती है? आप एम्प्लॉय रेफरल से भी कर सकते हो, या कोई आदमी पुरानी लंबी छुट्टी पे गया उसको बुला सकते हो, या ट्रांसफर कर सकते हो, या प्रमोशन कर सकते हो, या रिटायर्ड एम्प्लॉय को बुला सकते हो, या प्रीवियस एप्लीकेंट जो पहले आपके यहाँ अप्लाई कर चुके हैं उनमें से भी आप जाकर के चेक कर सकते हो। योर ह्यूमन टैलेंट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टैलेंट। तो इंटरनल मेथड जो है ना हायरिंग करने के, उसके कुछ फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ जाता है, यार मेरे को प्रमोशन मिला है, उसकी लॉयल्टी बढ़ जाती है कंपनी के प्रति। आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि बाहर से आदमी लाने में खर्चा हो जाता है, प्रोसेस बड़ी सिंपल रहता है, फटाफट हो जाता है, आदमी रिलायबल है, आपने पहले से देख समझ रखा है, टाइम सेव हो गया आपका। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आप फ्रेश टैलेंट नहीं ला पाते। कई बार आपको फ्रेश टैलेंट चाहिए होता है। इसका एक और नुकसान भी है कि आप कई बार फेवरेटिज्म लगने लग जाता है, यार ये मेरे को बड़ा पसंद है, यार ये अपने गांव का, इसी को आगे बढ़ाओ। और कई बार ये नुकसान होता है कि लिमिटेड स्कोप है, आपके पास 10 ही आदमी है, इन्हीं में से ही आपको आगे बढ़ाना है, तो और बाकी 9 में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, भाई मुझको क्यों नहीं बढ़ाया, फेवरेटिज्म है, मुझको क्यों नहीं बढ़ाया। तो फायदे नुकसान दोनों हैं, इनको समझना जरूरी है। दोनों में फर्क क्या है समझ लेते हैं। इंटरनल जो मेथड है अपनी टीम से ही हायर करना, वो है उसको प्रमोट करना, वो क्विक प्रोसेस है। बाहर से लाना थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। आपको अपनी में तो खुद ही सर्च करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पर आपको यहां बाहर से सर्च करना पड़ता है। तो अपने वाला सस्ता पड़ता है, बाहर वाला महंगा पड़ता है, लेकिन यहां पे फ्रेश टैलेंट नहीं है। बाहर से लाने में आप नया इन्फ्यूज कर सकते हो फ्रेश टैलेंट को। यहां पे आपका इंटरनल प्रमोशन में टाइम सेव होता है, लेकिन वो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन कभी इसकी जरूरत है कभी उसकी जरूरत है, समझना है आपको। अब आते हैं ऑन बोर्डिंग की तरफ। आदमी को ऑन बोर्ड कैसे करना है, ऑन बोर्ड करते वक्त क्या करना है। अगर अच्छा ऑन बोर्डिंग आपके पास सिस्टम रहा ना, 69% चांसेस ज्यादा है कि आदमी आपके पास लंबा टिकेगा। भाई साहब 8, 10, 12 महीने लग जाते हैं एक आदमी को बढ़िया आदमी तैयार करने में। लेकिन ऑनबोर्डिंग का मतलब खाली वेलकमिंग नहीं है, ऑनबोर्डिंग का मतलब है आपकी ऐसी रेपुटेशन बिल्ड होना। तो 4 सी है इसके अंदर, 4 चीजें समझनी है आपको। 4 सीज लिख रहा हूं आपके सामने। पहला है कंप्लायंस, उसको सारे नियम कानून की किताब बना के रखो। ये हमारी कंपनी के सारे पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, उसको सारी पॉलिसी समझाओ अच्छे से, सारे नियम कानून ऑनबोर्डिंग के टाइम पर समझाओ। दूसरा उसको क्लैरिटी, दूसरा सी है क्लैरिटी, उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मुझे आके यहाँ ये अचीव करना है, ये मेरा केपीआई है, मुझे अभी कहाँ है जाना, कहाँ है, कैसे जाऊंगा, ये बात उसको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब वो ऑनबोर्डिंग के टाइम पे उसको इतनी क्लैरिटी हो जाएगी मुझे एग्जैक्टली ये करना है, तो वो उस पर फोकस करने लगेगा। तीसरा उसको कल्चर समझाओ, हमारा विजन मिशन वैल्यूज क्या है, कोर वैल्यूज क्या है, हम बिहेव कैसे करते हैं कंपनी में। हाँ, जब आप ये समझाते हो तो उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए। एक आदमी अपनी टीम में रखो जो ओरिएंटेशन करे नए आदमी का, पूरे एक दिन उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। चौथा सी है आपका कनेक्शन। अब उसको ये पता होना चाहिए मेरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशनशिप क्या है, मेरा बॉस कौन है, मेरा जूनियर कौन है, मेरे आजू बाजू वाले कौन है, उनके साथ उनको कनेक्ट करा दो, अच्छे से उनका रिलेशनशिप डेवलप कराओ। ऑन बोर्डिंग में ना अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा होता है कि जैसे आप शुरू में तो ले आए लेकिन बाद में आपने उसको छोड़ दिया, और बाद में जब छोड़ दिया तो आदमी लॉस्ट फील करता है। हाँ? और कई बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है कि भाई हम शुरू में तो बड़ा अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। मैं आपको चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार एक एचआर हेड की डेथ हो गई, उसका देहांत हो गया। तो देहांत हो गया तो अब वो पहुंचा ऊपर, पहुंचा तो उसको 2 ऑप्शन दिए गए कि भाई आप स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे। तो बोला ऐसा है जी, मेरे को दोनों दिखा दो एक बार, स्वर्ग कैसा है नरक कैसा है। ऑप्शन ही दे दिया उसको। तो बोला ठीक है जी दिखा दो। अब वो दिखाने लगे उनको, तो पहले नरक में ले गए। नरक का माहौल बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा, बादलों में, और वहां पे ना एक सुंदर सी परी दिखाई पड़ी। वो सुंदर सी परी कौन थी? वो उसी के साथ एचआर मैनेजर थी, वो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी। तो ये बड़ा देख के खुश हुआ, नर्क तो बड़ा प्यारा है और मेरी गर्लफ्रेंड भी यहीं पे है जी, पहले से रिश्ते बने हुए हैं हमारे, तो बड़ा अच्छा मौका है। बोला फिर भी चलो स्वर्ग भी दिखा दो। स्वर्ग जाते हैं, वहाँ सब देवी देवता, 56 भोग, बहुत प्यारा, बहुत मिठास, ओए हो स्वर्ग भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब उससे पूछा गया भाई आपको दोनों ऑप्शन दिखा दिए, नर्क आपने देख लिया, स्वर्ग भी आपने देख लिया, अब कहाँ जाना चाहते हो। बोला लग तो मुझे दोनों अच्छे रहे हैं, लेकिन एक काम करो मुझे नर्क में ले जाओ, क्योंकि वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड भी है और मुझे वहाँ का भी माहौल अच्छा लगा है, तो पहले के लोग हैं। अब जैसे ही नर्क में ले गए उसको, नर्क में ले जाते ही उसको बड़ी सी कढ़ाई के अंदर उबलते खौलते हुए तेल में उसको डाल दिया, और हंटर पे हंटर, हंटर पे हंटर, हंटर पे हंटर, खूब मार पड़ी उसको। तो बोला पहले जो देखा था वो तो कुछ और था, ये क्या हो गया मेरे साथ, पहले तो कुछ और दिखाया था। तो बोला जाने मन पहले ना तुम कैंडिडेट थे, है ना, तब तक तो हम बहुत अच्छे से दिखा रहे थे, अब तुम एम्प्लॉय बन चुके हो, अब चुपचाप उबलते रहो। हाँ, तो ये ऐसा ही हम कई बार एम्प्लॉयज़ के साथ कर देते हैं। ऐसा ही एम्प्लॉयज़ को भी बोल देते हैं, जब हायर कर रहे होते हैं तब बहुत अच्छा दिखाते हैं, हायर होने के बाद बेचारे को छोड़ देते हैं, अब तू अपने आप काम करता रहे, पड़ा रहे यहीं पे। तो ये इसीलिए मैं ये काम की चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये चल रहा है, अब ऑनबोर्डिंग कैसे होगा। अगर किसी के पास भी धंधा है और बहुत बढ़िया धंधा है लेकिन बंदा नहीं है उसके पास में, उनको वीडियो जरूर दिखाइए आप। इल्ज़ाम लगाने वालों को मेरा ना, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया मेरा भी मन कर रहा है उनको भी फ्री वाईफाई दे दूँ किसी तरह से, वो भी देख लें कि किसका नाम हर हफ्ते ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग
अगर आप सीख गए ना भैया, ये पहला इंटरैक्शन होता है, ये मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है। जो पहला दिन होता है वो आदमी को हमेशा याद रहता है, वो कभी नहीं भूलता। आप किसी की बहुत इज्जत कर दो पहले दिन, ज़िंदगी भर याद रखेगा। किसी की बहुत बेइज्जती हो जाए, ज़िंदगी भर याद रखेगा।